नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का गठन साल 1998 में हुआ। फिलहाल जिले की आबादी लगभग 10,32,000 है। 1998 में जिले के गठन के बाद भी जिला चिकित्सालय का शुभारंभ 2005 में हुआ, लेकिन फिर भी आज तक महासमुंद जिले के लोगों को मौसमी बीमारी, सरकारी योजनाओं के तहत होने वाली नसबंदी, ऑपरेशन, डिलीवरी, इन सभी के अलावा सभी तरह के मरीजों को रायपुर ही रेफर करना पड़ता है। अब महासमुंद के गठन के 22 साल के बाद भी जिले में रहने वाले लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। जिले में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 222 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, जहां शुरू से ही चिकित्सकों का अभाव है। महासमुंद देश के उन 126 जिलों में से है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं। इस योजना के तहत महासमुंद में भी मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है, जिसमें इसी साल से पढ़ाई भी शुरू हो जानी थी, पर सेटअप तैयार नहीं होने और सभी विभागाध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण पढ़ाई भी शुरू नहीं हो पाई है। अब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के इंडिया न्यूज के संवाददाता ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। महासमुंद जिले का गठन 1998 में हुआ और 2005 में यहाँ पे जिला चिकित्सालय की नींव रखी गई। तब से ये जिला चिकित्सालय यहाँ पे संचालित है। महासमुंद जिले में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात किया जाए तो 22 सालों में कुछ खास सुविधाओं में अगर कहा जाए तो लोगों को लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे मौसमी इलाज के सिवा जो शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे नसबंदी का ऑपरेशन किया जाए, जैसे डिलीवरी की अगर बात किया जाए, या फिर शासकीय योजनाओं में जैसे कभी किसी का हर्निया का हो गया, किसी का ये इस तरीके की जो छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं ये यहाँ पे संचालित होते हैं। बाकी इलाज के लिए महासमुंद से लोगों को रायपुर जाना पड़ता है, दुर्ग जाना पड़ता है, अच्छे हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है। ये स्थिति ये 22 सालों में महासमुंद जिले के स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात किया जाए तो ये देखा जा सकता है। महासमुंद जिले में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित ही बढ़ोतरी की जा रही है। महासमुंद क्योंकि प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिलों में से शामिल है और 126 जिलों में से महासमुंद का भी नाम आता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने यहाँ विगत 1.5 से 2 साल पहले यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2 साल के बाद भी आज भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई जो बच्चों की होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। अगर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई चालू हो जाती, मेडिकल कॉलेज यहाँ संचालित हो जाता, तो जो सुविधाएं मेडिकल कॉलेज, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो बढ़ती हो, जो यहाँ की जनता को लाभ मिलता, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस सत्र से बच्चों की पढ़ाई शुरू कर रही थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई इस बार इसलिए शुरू नहीं हो पाई क्योंकि जो जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज के लिए संबद्ध किया गया है और जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया, जिसके कारण ये इस सत्र से पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे जानना के प्रयास करेंगे आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे। महासमुंद में जिला चिकित्सालय तो है, लेकिन ये नाम का ही है। जैसे अभी आपने ही कहा है कि यहाँ पे 1.5-2 साल पहले प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिला होने के कारण यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का मिला था, लेकिन इनके कुप्रबंधन के चलते, अव्यवस्था के कारण न तो प्रोफेसर की व्यवस्था हो पाई और जिसके कारण यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते 100-150 बच्चे, उनका भी भविष्य को अंधकार में रख दिया और यहाँ के लोगों को इलाज के लिए वंचित कर दिया गया। और जैसे कि अभी भी बताया कि अभी जब हमने आया तो एक भाई जो कल शाम को 7 बजे से खत्म हो चुका है जहर सेवन के कारण, तो उसका पीएम होना है, लेकिन अभी 11 बज रहा है और अभी तक उसका पीएम के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया है। ऐसी ये व्यवस्था है। ऐसे ही एक हमारे भाई पीछे में जो खड़े हुए हैं वो इलाज कराने के लिए आए हैं और यहाँ पे लेकिन दंत चिकित्सक नहीं है, इसको ये बाहर जाना पड़ रहा है। ये ऐसा आलम है यहाँ पे, न तो शासन ध्यान दे रही है न प्रशासन ध्यान दे रही है। और जेनेरिक दवा की भी बात करें तो सामने में जेनेरिक दवा खुला हुआ है, जिसके लिए मापदंड होना चाहिए, थन की जगह में रखना चाहिए, तो खुले में रखा हुआ है। इससे दवाई को ही नुकसान होगा और इसको अगर सेवन करने से मरीजों को भी प्रॉब्लम होगा। इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ यहाँ जिला अस्पताल में खाना पूर्ति किए जा रहे हैं और रेफर सेंटर बना के रखा हुआ है। चलिए मैं इनसे जानेगा, आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, जय सोनी मेरा नाम है। मैं महासमुंद का वासी हूँ। अपनी बच्ची का इलाज के लिए आया था सर। तो यहाँ क्या है, डॉक्टर मैडम छुट्टी पर है बोले, पर उनकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर रहना चाहिए जिससे इलाज की सुविधा मिल सके। वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर है, तो ऐसे में असुविधा ही मिलेगा। क्या हो गया था? इनके दांत में सड़न है कुछ, तो चेकअप कराना था, सूजन आ गया इनके गाल में जी। तो इसके लिए कुछ दूसरे सर या मैडम को वहाँ बैठना चाहिए कि एक छुट्टी पे है तो दूसरे को रहना जरूरी है। अभी क्या किया गया? अभी दूसरे डॉक्टर के पास चेकअप कराया हूँ और वो दर्द
तो लोगों की बात को आपने सुना और लोग आपको बता रहे हैं खुद कि किस तरह से वो लोग परेशान होते हैं। और ये जिला अस्पताल आप एक तरह से ये मान के चलें कि सिर्फ रेफर सेंटर बना हुआ है, क्योंकि अभी भी यहां से लोगों को रायपुर रेफर किया जाता है। 22 साल के बाद भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं तो इस पर आज हम चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े, पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। डॉक्टर रश्मि चंद्राकर हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर विमल चोपड़ा, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि 22 साल हो गए जिले को बने हुए। मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, लेकिन जो जिला अस्पताल है वो भी रेफर सेंटर की तरह काम कर रहा है। आज भी रायपुर लोगों को वहां से रेफर कर दिया जाता है। कुछ लोगों की बातों को भी हम लोगों ने सुनाया। ये जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसको किस तरह से देखा जाए और कैसे ये सुधरेगी, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ 2005 में जिला अस्पताल की नींव रखी गई थी और तब से भाजपा की सरकार रही और भाजपा की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल व्यक्ति का कहना ठीक है, वाकई रेफर सेंटर बना हुआ था। जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरी तरह से चरमराई हुई थी। लेकिन आज की डेट में जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से हमारे इस जिला अस्पताल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, डायलिसिस के लिए हमारे यहाँ के लोग बाहर जाया करते थे, लेकिन अब डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर हो गई है। आपके वायरोलॉजी लैब, जिस तरह से कोविड के समय में बहुत ज्यादा हमको जरूरत थी, वायरोलॉजी लैब की स्थापना हुई है। कोविड टीकाकरण की स्थिति अभी हमारी 90% तक करा दी गई है। हमर लैब की स्थापना लगभग सारे विकास खंड स्तर पर किया जा रहा है। ब्लड बैंक की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगी, जो जेनेरिक मेडिकल स्टोर है उसकी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को कम से कम 60% कम दाम में दवाई उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री हाट बाजार, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ तक मेडिकल कॉलेज, ये हमारी बहुत बड़ी सौगात है। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे सिर्फ 3 जगहों को चिन्हांकित किया गया, जिसमें हमारा महासमुंद जिला शामिल है और हमारे इस महासमुंद जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। कुछ कारणवश इस समय नहीं खुल पाया, लेकिन प्रगति पर है और यहाँ पर डॉक्टर्स की नियुक्ति हो चुकी है और जल्द ही ये मेडिकल कॉलेज का लाभ हमारे इस महासमुंद वासियों को मिलेगा। और मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आंखों की जांच नहीं होती थी, अब ये आंखों की जांच यहाँ पर होने लगी है। एक्सरे नहीं होता था, वो एक्सरे यहाँ पर होने लगे हैं। डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है। तो जिस तरह से बहुत ज्यादा जो असुविधा जो भाजपा के कार्यकाल में जो 15 साल में वाकई इन्होंने नहीं किया था, जो करना चाहिए था 15 साल में, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर करी गई है। कैंटीन की व्यवस्था की गई ताकि मरीजों के भोजन की अच्छी तरह से उनको भोजन प्राप्त हो सके। और साथ ही जो ऑक्सीजन यूनिट है, जैसे ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 प्लांट लगे हैं। हमारे जिले में 2 प्लांट लगे हैं। हमारे लगभग आईसीयू बिस्तर की व्यवस्था दी गई है। और अग्निशमन, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यहाँ पे रायपुर में एक हॉस्पिटल में आग लग गई, जिसमें कई लोग झुलस गए और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसको देखते हुए यहाँ पर अग्निशमक दुर्घटना से बचने के लिए आपातकाल के लिए अग्निशमन यंत्र बनाया गया। पूरी पाइपलाइन वहां पर बिछाई गई ताकि लोगों को ऐसी अस्वस्थता ना हो और उनको सही चीजें व्यवस्था मिले और सही कपड़े मिले, सही ड्राई क्लीनर की व्यवस्था की गई, वॉशिंग मशीन की व्यवस्था की गई और वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई। श्री धन्वंतरी योजना के तहत उनको कम रेट में मेडिसिन देने की व्यवस्था की गई। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमको इस 15 साल के सरकार को कर लेनी चाहिए। चलिए डॉक्टर रश्मि जी, आपने जो बड़ी बात कही है मैं उस पर एक रिएक्शन लेता हूं। ठीक है डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आपसे मेरा ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये बात सही है डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के बाद सर्वाधिक समय तक आप लोगों ने सत्ता के अंदर जो सत्ता है उसको चलाया। अगर 22 साल के बाद आज भी ये व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं तो निश्चित तौर पे जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन आप लोगों की भी जवाबदेही क्या है और क्यों इस तरह की स्थितियां महासमुंद के अंदर है कि उसको एक रेफर सेंटर के तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, किसी चीज का इलाज नहीं होता, लोगों को रायपुर रेफर करना पड़ता है। कैसे देखा जाए, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? जनता पार्टी के शासन में हो और शैशव काल से वो तरुणावस्था में पहुंचा, लेकिन आज जो उपलब्धियां कांग्रेस के शासन के द्वारा बताई जा रही है कि डायलिसिस सेंटर जो है जिला अस्पताल में प्रारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना चाहिए, याद भी रखना चाहिए, डायलिसिस सेंटर जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। 2 ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए जा रहे हैं वो भी केंद्र सरकार के फंड से और केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत लगाए जा रहा है।
नवजात बच्चों का जो आईसीयू है वो भी केंद्र सरकार से है, और जहां तक वेंटिलेटर की बात है वो भी केंद्र सरकार से मिले वेंटिलेटर है। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिले को आकांक्षी जिले में शामिल किया गया है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि देश में हर 3 जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। उस आधार पे उन्होंने 3 जिले जो हैं गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद को मिलाकर के महासमुंद में एक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। परंतु जितनी लापरवाही और घोर निकृष्टता के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने ना तो वहां स्टाफ जो है दिए, ना वहां संसाधन दिए, बिल्डिंग का पैसा करोड़ों रुपए जो है वो आकर के पड़ा है, बिल्डिंग का काम चालू नहीं हुई है, भूमि का ठीक से सीमांकन नहीं हुआ है, भूमि जो सौंपनी चाहिए, टेंडर होना चाहिए, वो कुछ चीजें जो है वो नहीं हुई है। ये नकारा सरकार जो है ये किसी प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही। आज आप देख लीजिए जिले में मेडिकल कॉलेज मिला वो केंद्र सरकार से, डायलिसिस सेंटर से लेकर सारे काम जो है वेलनेस सेंटर केंद्र सरकार के पैसे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिले में कांग्रेस की सरकार 3 साल से है, ना एक सीएचसी बढ़ा है, ना एक पीएचसी बढ़ा है, ना एक उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़ा है, और यहां तक कि मेडिकल कॉलेज के लिए जिन डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाना चाहिए था, आज 1 साल से ज्यादा समय गुजर गया कि हमारे यहाँ की 100 मेडिकल की सीटें लैप्स हो गई, खत्म हो गई। ये सरकार का नकारापन है। ये बोलते रहे कि हम कर रहे हैं। अरे मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी सौगात जो है मोदी जी ने हमारे महासमुंद को दी है, तो उसको संभालने का काम उसको। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी जवाब दें इसका। आओ हम दोनों अपने हुनर आजमा ले, आप झूठ बोलते रहो, हम सच का राज बताएं। आदरणीय चोपड़ा जी, केंद्र सरकार में पहले भी रही है। केंद्र सरकार के पहले कार्यकाल में अभी से कुछ समय पहले आपकी ही सरकार यहाँ पर भी थी और आपकी ही सरकार वहां पर भी थी, और आप तो पिछले समय विधायक भी रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। आपने क्या किया? मैं तो आपसे जानना चाहूंगी भाई, इस क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या किया? केंद्र की सरकार रही है, मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात आती है, मेडिकल कॉलेज प्रोसेस में है, और मेडिकल कॉलेज की जल्द ही हमारी महासमुंद को सौगात मिलेगी। यहाँ के बच्चे उसका लाभ उठाएंगे, और हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार जो कर रही है वो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और इससे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार की यहाँ के सांसद कहाँ हैं? जो भाजपा के सांसद हैं उनको जवाब देना चाहिए थे, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी कि यहाँ के कॉलेज को खुलवाए। और यहाँ पर सिर्फ श्रेय लेने का काम जो है वो सिर्फ भाजपा करती है, और सिर्फ श्रेय लेने के लिए जहां पर भी उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा नाम आगे आ सकता है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार को कहे, या उनकी मंत्रियों को कहे, या उनके भाजपा के लोगों को कहे। ठीक है डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, देखिए श्रेय और क्रेडिट तो सभी लेते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आप भी उसका क्रेडिट लेंगे, ये अच्छा करेंगे तो ये उसका क्रेडिट लेंगे। लेकिन डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, मेरा सवाल ये है, चूंकि ठीक है आपने इनकी बातों को बता दिया कि भाई ये लोग 15 साल तक प्रदेश के अंदर सत्ता को चलाते रहे, इसलिए स्थितियां ऐसी हैं, लेकिन 2.5 सालों के बाद भी वहां क्या बदला है? क्योंकि आज भी जब हमारे सहयोगी वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो आज भी लोगों को रेफर किया जा रहा है। 2.5 साल में कुछ तो ऐसा किया होता ना कि पेशेंट का इलाज वहां पर हो पा रहा होता। सारा ठीकरा फोड़ देने से तो काम नहीं चलेगा ना डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी। आपने इतनी बातों को गिनाया, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, क्योंकि लोग वहां आज भी रेफर किए जा रहे हैं, लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहा है, नॉर्मल जो जेनरिक दवाइयां हैं वो तक लोगों को वहां पर मिल नहीं पा रही हैं, लोग परेशान हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने 2.5 साल में बहुत कुछ सही किया। क्या किया सही? इन्होंने तो नहीं किया, इसलिए तो जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन 2.5 साल में क्या बदला आपने? जेनेरिक दवाइयां मिल रही हैं, अभी मेडिकल स्टोर खुले हैं, कुछ दवाइयां की कमी हो सकती है, मैं उस चीज को मानती हूँ। कोई भी शुरुआत होती है तो उसमें कुछ कमियां हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर दवाइयां अवेलेबल नहीं है। वहां पर कई ऐसे लाभार्थी होंगे, आप उनसे जाकर पूछिए कि आपको लाभ मिला कि नहीं। कई ऐसे गरीब होंगे, उनसे जाकर पूछिए कि आपको लाभ मिला कि नहीं, आपको दवाइयों में रेट में कम मिला कि नहीं। जो अपनी ये जेब को लूटने का काम तो भाजपा की भारतीय जनता पार्टी करती है, वो काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार जो है जेब भरने का काम कर रही है। जो वहां पर बोल रहे हैं ना कि उनको दवाइयां खराब हो जाती हैं, वहां पर एक्सपायरी डेट होता है, आप जाकर देखिए
कि वहां पर अगर कूलिंग में रखने के आते हैं तो कोई भी मेडिकल स्टोर वाला उस दवाई को स्टोर कूलिंग में करता है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ और हम उससे जो बहस कर रहे हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी दवाई स्टोर करने का एक तरीका होता है। अगर आप इंसुलिन का नहीं इंजेक्शन डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, देखिए मेरा सवाल उस पर था भी नहीं, वो तो ठीक है, आप डॉक्टर, आप बेहतर उसको बताएंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर उनको सुविधाएं मिल रही होती तो वो तो ऑन कैमरा भी कहेंगे कि नहीं मेरा इलाज हुआ, मुझे सुविधा मिली। अगर लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि उनको आज भी वो सुविधाएं मैसर नहीं है, तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और जिम्मेदारी के तहत ही हमारी सरकार में कार्य कर रही है और हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर अव्यवस्था है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मुझे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अवगत कराए और मैं उस चीज में बिल्कुल पहल करते हुए उस पर कार्य करेंगे। अगर कहीं पर लग रहा है कि यहाँ पोस्टमार्टम में लेट हो रही है तो हमको जरूर अवगत कराए, ताकि हम अपने प्रशासन के जितने भी लोग हैं उन पर दबाव बना सके और उनको कार्य करा सके। चलिए ठीक है रश्मि जी, ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही और जो बातें हम लोग उठा रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका समाधान जरूर निकलवाएंगे। विमल चोपड़ा जी जवाब दे रश्मि जी की बात का। आप देखिए ऐसा है, रश्मि जी बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी है, लेकिन उनको जानना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज कैसे खुलता है। दिल्ली ने मेडिकल कॉलेज कह दिया, बाकी पैसा दे दिया, और राज्य सरकार का विषय है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, वहां स्टाफ की व्यवस्था करना। लेकिन इस नकारा सरकार ने जो इतना बड़ा उपहार मिला है उसके लिए भी ध्यान देने की बजाय उपेक्षा की, और आज मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया। आपको बता रहा हूं मैं कि वहां पे स्टाफ की नियुक्ति की गई है, लेकिन स्टाफ कोई राजनांदगांव से आता है, कोई रायपुर से आता है। 2 बजे के बाद वहां ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं पूछने पर डॉक्टरों का कहना है वहां नर्स स्टाफ नहीं है कि जो देखरेख करे, ओटी की देखरेख करे, ओटी चालू करके 10 से 2 बजे तक ओटी चलती है। उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज का प्रोटोकॉल नहीं है, 24 घंटे वहां ओटी चलनी चाहिए, इस बात का ध्यान। और मैं बता रहा हूं आपको, फिर यदि निरीक्षण होगा एमसीआई की टीम के द्वारा तो फिर भी इस कॉलेज को मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरे नाम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता रहा हूं टीकाकरण में ये सरकार फेल है। आप जान रहे हैं कोरोना को लेकर के कितनी भयंकर स्थिति बनी थी, लेकिन मोदी सरकार ने टीकाकरण करने के लिए, जो कांग्रेसी कहते थे कि ये बीजेपी का टीका है मत लगाओ, जो कहते थे कि 10 साल लगेगा टीकाकरण होने में, वो टीकाकरण जो है ये दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य लगा है। लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है। एक सीएचसी एक पीएचसी नहीं बना इस जिले में। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए बड़े धूमधाम से इस सरकार ने बाग बहारा का जो हमारा सीएचसी है उसको ठीक है, लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी मुझे एक बात बताएं, तो आप जनप्रतिनिधि रहे इससे पहले चुने हुए, जो काम 15 साल के अंदर आप लोग नहीं कर पाए, वो एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि ये लोग कोई जादू की छड़ी है क्या, कि भाई जो ये काम 2.5 साल में कर देना चाहिए, इनको सब कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि वहां पे सारी जो समस्याएं उसका निदान हो जाए, जो आप 15 साल में नहीं कर पाए? ऐसा आप सवाल कैसे खड़ा करेंगे? या तो आपने करके दिखाया होता, आप तो कर नहीं पाए, अब आप इनके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और आप तो खुद प्रतिनिधि भी रहे, चुने हुए रहे वहां के प्रतिनिधि। क्या किया आपने, ये बताएं। हमने किया, यही तो बता रहा हूँ कि तुंगांव में जो सीएचसी है उसकी बिल्डिंग बनी, महासमुंद में उप स्वास्थ्य केंद्र बना, नया सहारा में 4 जो है स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ, और महासमुंद में जो है अनेक स्टाफ की स्थापना हुई, इलाज होता था। लेकिन आज उसको देखने वाला कोई नहीं है कांग्रेस की तरफ से कि कोई देखने वाला हो। नहीं तो विमल चोपड़ा जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले ये रेफर सेंटर नहीं था, आपकी जब सरकार थी तब यहाँ से लोगों को रायपुर रेफर नहीं किया जाता था? जी बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ, अभी गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसकी जो है पद स्थापना कई दिनों तक खाली था, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था, वहां सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। 1 साल से ओटी बंद थी कि ओटी में रिसाव हो रहा है, इसलिए जिला अस्पताल की ओटी 1 साल बंद रहना, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ओटी बंद रहना और लोगों को झटकना, ये जो है इनकी ठीक है चलिए डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी जवाब देंगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि आप 5 वर्ष तक निर्दलीय विधायक रहे और उस समय इसी अव्यवस्था को लेकर के आपने भाजपा सरकार को कोसा है। ये बात को यहाँ की जनता देख चुकी है। आपने इसी जिला परिषद के कार्यक्रम में और जिला परिषद के अव्यवस्था को लेकर आप लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, लगातार आंदोलन करते रहे और लगातार भाजपा को कोसते रहे। लेकिन आज आप भाजपा में आ गए तो भाजपा की बात बोल रहे हैं आदरणीय महोदय। आज भाजपा की व्यवस्था के लिए आपने ही कहा था, आपने अपने कार्यकाल में उनको कोसा है, और आज आप 2.5 साल में आप उम्मीद करते हैं कि 15 साल की हम नाकामियों को, 15 साल की नाकामियों को और 15 साल में अव्यवस्था को हम सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप जवाब तलब कर रहे हैं महोदय।
नहीं, लेकिन रश्मि चंद्राकर जी, ये सवाल वैलिड है उनका, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं पहले से भी वहां पर थी वो अब और ज्यादा खराब हो गई। मैंने आपको गिनाई है, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। आप बताइए, एक्सरे नहीं होता था वो एक्सरे होने लग गया, सोनोग्राफी नहीं होता था वो सोनोग्राफी होने लग गया, नसबंदी भी होने लग गए हैं। हमारे डॉक्टर्स की स्टाफ, जो डॉक्टर के स्टाफ जो हमारे पास नहीं थे, आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताती हूँ कि चिकित्सा अधिकारी अभी हमारे पास 79 है, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी हमारे पास 2 हैं, दंत चिकित्सक हमारे पास है, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी थी और डॉक्टर्स अभी इतने ज्यादा अभी हो चुके हैं। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं, मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ कि 15 साल के कुशासन और 15 साल की अव्यवस्था को सुधारने में समय लगता है, और उसी समय के तहत अब धीरे धीरे हमारा कार्य और हमारे अस्पताल को हम सुधारने का कार्य कर रहे हैं, और ये आगे तक जारी रहेगा। और हमारा ये विमल जी, मैं अब समय नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने अपना समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो बात यहाँ पर डॉक्टर रश्मि चंद्राकर की तरफ से की गई है, उम्मीद हम ये भी करते हैं कि कम से कम 22 साल के बाद महासमुंद के अंदर ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधरेंगी। इसी के साथ इस बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।